हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 260th एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर्स. My chocolate partner is Tricos, the Nagpur brand of chocolates. My education partner is Globus ITI Committee. Naresh Chandra Company is my cycling partner. Tirupati Urban Cooperative Bank is the banking partner. And of course, M. Bazalwa Driving School is a big name when it comes to four-wheeler driving school. पेंडेमिक का ये जो 2020 गुजरा, इसको मैं याद बिल्कुल दिलाना नहीं चाहता, बिकॉज हम सब भूलने की कोशिश कर रहे हैं. नया साल 2021, लोगों बहुत सारी अपेक्षाएं पाल कर रख रहे हैं कि आने वाला साल बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा सुख समृद्धि लाए, जिसका इंतज़ार 2020 में हम सब कर रहे थे. एक इंतज़ार हम और कर रहे थे कि हम घर से बाहर निकले, और उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा वर्ग है हमारे घरों के अंदर में जो बहुत ज़्यादा उत्साहित था, प्रोत्साहित था और इंतज़ार कर रहा है अभी भी कि वो घर से बाहर कब निकलें. मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ. लेकिन जो लोग उस समय 2020 में सड़कों पर अपनी जान को दांव पे लगाकर काम कर रहे थे, वो उसमें से एक नाम हर्ड फाउंडेशन का है. हर्ड फाउंडेशन 2006 से अपनी पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कि वो किस तरह से समाज से जुड़े कई सारे काम करे और साथ ही साथ समाज सेवक बनकर एक बड़ा नाम बनाकर रखे. डॉक्टर अमोल देशमुख, डॉक्टर सुचिका देशमुख की ये एक कोशिश, एक ऐसी पहल है जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आगे जा रही है और जाने वाली है. लेकिन एक और कोशिश में वो लगे हैं, और वो कोशिश बच्चों से जुड़ी है. वो क्या कोशिश है बताएंगी खुद डॉक्टर सुचिका देशमुख. हेलो मैम. Hi, good afternoon everybody. गुड आफ्टरनून मैम, हाउ आर यू? Good, very well, thank you. 2021 शुरू हो गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, and we are hoping that it's much better than 2020. बहुत काम किया 2020 में हर्ट फाउंडेशन ने. हाँ, कुछ काम किए, काफी सारी अड़चने भी आई. It was very difficult to work in 2020. However, Herd as a group has grown, so we took the opportunity of the pandemic. हम लोग थमे नहीं. We as a group, Herd group of companies has for-profit and not-for-profit initiatives. For-profit में हमारी Herd chain of pharmacies है नागपुर में और कुछ आसपास के शहरों में, and we have grown as a chain of pharmacies. जहाँ तक Herd Foundation, the not-for-profit arm of Herd group of companies is concerned, Herd stands for Health, Education, Rural Development. And बहुत सारे हमारे initiatives mainly health और education से जुड़े हैं, and we work a lot with children. I have an alternative preschool called the Children's Garden Preschool, which is a subsidiary of the Herd Foundation, and it is about democratic learning and progressive learning. We believe in allowing children the freedom of thought, freedom of expression, and this is what this art exhibition is also about. So मैम, जो आर्ट एग्जीबिशन है ये इसके पीछे की सोच क्या है? मैं पहले आपको बताती हूँ ये शुरू कैसे हुआ. आर्ट एग्जीबिशन एक कंपनी है मुंबई की, हस्तांकित के नाम से. उन लोगों को NHAI ने नागपुर के जो फ्लाईओवर्स हैं उनको ब्यूटिफिकेशन का काम आउटसोर्स किया. हमने देखा कि ये फ्लाईओवर्स के ऊपर पेंटिंग चालू है, एंड वी थॉट that why can we not have community participation in beautification of Nagpur? And we spoke to Hastankit, and they were also very welcoming of the idea. So we collaborated with them and we came up with this idea that let's get artwork of children, बच्चों के 5 से 12 साल के बच्चों के आर्टवर्क्स हम लोग बुलवा रहे हैं, और उसको हम इन फ्लाईओवर्स के ऊपर छापेंगे. ऑलमोस्ट लाइक अ टैटू सभी समझते हैं. वो हम कैसे करेंगे, दैट इज़ अ टेक्निकल थिंग, बट बेसिकली बच्चों के आर्टवर्क विल बी परमानेंटली इम्प्रिंटेड ऑन दीज फ्लाईओवर्स, एंड इन अ वेरी ब्यूटिफुल big live art exhibition of children's work, and we feel that that's going to be fantastic. So ये जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव है, इसका नाम आपने जो रखा है वो है Through a Child's Eye. Through a Child's Eye. कितने साल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? 5 से 12. 5 से 12 साल के बच्चे. और क्या उनसे क्या उम्मीद है? किस किस्म का आर्ट वो दिखाएंगे, क्या सोचती हैं? उनकी आर्ट. देयर इज नो उम्मीद, देयर इज नो
थीम, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. एक्चुअली द आइडिया इज कि कोई रिस्ट्रिक्शन हो ही ना. The idea is to allow children to express themselves freely on paper. We have seen, we've dealt with several hundreds of patients in the last 1 year during this pandemic, and बहुत सारे बच्चों के भी संपर्क में हम आए हैं, and जो समझ में आया that physical illnesses, of course, but the pandemic has left a lot of let's say mental disability almost, and what we are trying to do through this art exhibition is give children an opportunity to really express themselves and exhibit their work, exhibit their expression, almost as a thank you to them. This is the idea. मैम 2020 में बच्चे घरों में रहे हैं, बिल्कुल. जो एजुकेशन भी उन्होंने प्राप्त करी वो डिजिटली थ्रू प्राप्त करी. बिल्कुल. अब आप उनको वापस से कलम पकड़ा रहे हैं, आप उनको फिर से कलर्स की दुनिया में ला रहे हैं. कहीं ना कहीं इस बात को लेके हेजिटेंट हैं आप कि क्या बच्चे उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जितनी अपेक्षा है? देखिए, दिस इज डेफिनेटली नॉट अ टेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस. कलम चाहे बच्चों ने पकड़ी है या नहीं पकड़ी है, 2020 में उन्होंने क्या किया है, जो इंसान के दिमाग में जो थॉट्स होती हैं, when you give them the opportunity they will express those thoughts. Children are the biggest innovators. Children love to express themselves. Just give them an opportunity. So it is really not about performance. आप ये देखिए, कुछ artworks यहाँ पे अगर आपको दिख रहे हैं, so there is no right and wrong, there is no good and bad. A piece of art is a piece of art. ये देखिए, now बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे आर्ट एग्जीबिशन है, कुछ बहुत ही खास मेरा बच्चा बनाता है तभी हम वो भेजेंगे, सबमिट करेंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपका बच्चा जो भी बना रहा है, प्लीज आप सबमिट करिए. एंड like I said, there is no right, there is no wrong. It is about art. तो जो आप जहाँ पे भी ये बच्चों का काम डिस्प्ले होगा, जहाँ पर आप उनका जो पूरा का पूरा ये आर्टवर्क मंगवा रहे हैं, ये कहाँ डिस्प्ले होगा एग्जैक्टली? ये छावनी का जो नया फ्लाईओवर बना है, उसकी जो दीवारें हैं और उसके जो पिलर्स हैं, उन दीवारों पे और पिलर पे, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आर्टवर्क्स दैट वी रिसीव, they will imprint, they will make a collage of all the artwork and they will be imprinted on the walls and the pillars of the flyover. Ma'am, Herd Foundation has done a lot of art exhibition in the past. How different is this art exhibition comparing to the ones which you have done in the past? So, Herd Foundation हर साल एक art exhibition करती है, but that is internal. That is for the Herd group of companies. तो हमारी internal रहती है वो. Again, the theme is always freedom of expression through art. इस साल, इस pandemic के दौरान, I mean, I'm hoping that इस साल भी pandemic ना बोले हम, but इस साल what we thought is we will extend the art exhibition out of the Herd family, only for children aged 5 to 12, because and the reason why we chose that age group is to give parents a subtle, sublime message that freedom of expression is very important in a progressive way of educating our children. So अलग ये इस ढंग से है कि अभी तक हर्ड फैमिली के अंदर थी, अभी ये हर्ड फैमिली के बाहर है. अभी तक जो आर्ट एग्जीबिशंस होती थी वो हम इंटरनली डिस्प्ले करते थे. अभी जो आर्ट हम लोग डिस्प्ले करने वाले हैं वो पूरा I mean, जो भी चाहे देश में, देश से बाहर कोई भी आके इसको लाइव देख सकता है. पूरे फ्लाईओवर के ऊपर रहेगा ये डिस्प्ले. और मैम, जो बच्चों का आर्ट डिस्प्ले होगा, क्या उनका नाम भी डिस्प्ले होगा? मतलब विल देयर बी अ ग्रेटिफिकेशन? So there is an online art exhibition where all the pieces of art that we receive will be displayed along with the child's name, school का नाम, वो सारी चीजें. Around 200 to 250 pieces of art will be displayed on the flyover. We haven't decided whether the names will be displayed on the flyover yet or not, because that is also a privacy issue for child protection. We have a panel of 4 judges who are celebrated artists. आप लोगों ने सुना होगा, there is Augustina Droz, जिन्होंने हमारे साथ एयरपोर्ट का म्यूरल बनाया है. जी.
शगुफ्ता मेहदी हमारी ही नागपुर की एक आर्टिस्ट जी। है। मिली पांडे विकामशी जिनका अलग एंगल और मेकर्स अड्डा है। एंड दिल्ली की एक बहुत सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट है, शी वर्क्स अ लॉट विद रेजिन, वैशाली गुप्ता. So these are the panel of judges. They are going to help us pick out the artwork, and we are still in the thought process. We haven't decided whether we are going to publish the names on the flyover yet or not. So Augusta has worked with you in the past. Augustina has worked Augustina. with me in the past. Yes. Yeah, she's from Germany. No, Augustina is from the US. Okay. And currently she lives in Beijing. Okay. And she makes some massive, beautiful wall murals. एयरपोर्ट का 2500 स्क्वायर फुट का म्यूरल हर्ट फाउंडेशन ने उनके कोलैबोरेशन में ही बनाया था, और उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुई, तारीफ भी होती है. मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग नागपुर एयरपोर्ट उतरते हैं उस पूरे म्यूरल की बिना तारीफ के शायद बाहर नहीं निकलते, जो है लोग ना? देख पाते हैं बिल्कुल डेफिनेटली. और आपको उस चीज़ की बहुत सराहना भी मिली है. अब ये जो पूरे रोड के बाजू में जो पूरा का पूरा डिस्प्ले होगा ये आर्ट का, किस किस्म की अपेक्षा रखती है नागपुरियन से, किस किस्म की तारीफ होगी? तारीफ हमें अपनी नहीं चाहिए. एक्चुअली तारीफ it's a welcome. तारीफ is welcome. But if we can really appreciate the work of children, and that's why we are saying that the work is going to be imprinted unedited. हम उसको बिल्कुल भी edit नहीं करेंगे. मैं आपको दिखाती हूँ. अगर ये आप देखें इस बच्चे का काम, मैं या कोई भी आर्टिस्ट बहुत कुछ इसमें एडिट कर सकता है, बट दैट्स नॉट द एम. द एम इज टू अलाउ चिल्ड्रन टू बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड फॉर अस टू बी एबल टू अप्रिशिएट what they have expressed, and that is why we are saying it is unedited children's work. So अपेक्षा इतनी रहेगी कि नागपुर बच्चों की आर्ट को देख के they are really able to appreciate the piece of art in its entirety, in its totality. मैम, जब आप कहती हैं कि स्कूल्स के नाम भी मेंशन रहेंगे, जी, वेबसाइट ऑनलाइन आर्ट एग्जीबिशन में स्कूल के नाम मेंशन रहेंगे, तो स्कूल्स को लेकर भी क्या आप स्कूल से भी कुछ गुहार लगाना चाहती हैं, उनसे भी कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हैं, कहना चाहती हैं टू ऑल द स्कूल मैनेजमेंट? बिल्कुल, वी हैव अप्रोच्ड ऑल स्कूल्स इन नागपुर एंड अराउंड नागपुर ऑल्सो. सो नागपुर डिस्ट्रिक्ट तक हमने इस आर्ट एग्जीबिशन सीमित रखी है. सो नागपुर सिटी and then the 6 areas, Umred, Hingna, Kampi, Katol, Saune, Ramtek. We have contacted schools, the management, the principals, and requested them to get their children to submit their artworks. And I would like to tell all the schools that this is really an opportunity for children to be able to be proud of their work, to see their work live on the Chhaoni flyover. And children love to see their work. Children are very proud of their productions. And what better way for a child to appreciate their own skill than to see their work go live on a flyover. So I would really call out to all school principals and managements to please come forward and get your children to submit their artworks. And how do someone register for this kind of thing? On the spot registration है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है. एक तो ये चिल्ड्रंस गार्डन प्री स्कूल का लोकेशन है, एक हितवाद का ऑफिस जो वर्धा रोड पे है वो है, एंड एक हर्ड फार्मेसी नंदनवन एंड हर्ड फार्मेसी हिंगना. सो वी ट्राई टू कवर ऑल कॉर्नर्स. So these are the 4 locations. You can simply bring the artwork, whatever artwork you have. You simply bring on the spot. 5 मिनट में आप एक registration form भरिए, and that artwork you hand it over to us. That's all. मैम, जब कोई रजिस्टर करेगा for this, will they get something? Will they be certified? कुछ They will. So first of all, जब आप registration करने आएंगे, you will get an acknowledgement slip जिसके ऊपर एक unique identification code है. You must keep that with you. All children's artworks, जितने भी बच्चे सबमिट करेंगे, will go on a live online exhibition, and everybody will be getting a certificate. क्या अब तक कुछ registrations आए हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी सारे registrations आए हैं. In fact, we've received phone calls from places like Yavatmal, Wardha, where parents are saying कि हम please भेज सकते हैं क्या अपने बच्चों के artworks, and then we're not refusing that. Okay. Even though we said this is about Nagpur district, but वर्धा से, अमरावती से, यवतमाल से जो भी एंट्रीज आ रही हैं हम उनको रिफ्यूज नहीं कर रहे हैं, हम ले रहे हैं एंट्रीज को.
कुछ पेंटिंग्स आई हैं, कुछ ड्राइंग्स आई हैं जो आप हमें दिखाना चाहेंगी? बिल्कुल, आई थिंक मिस सेजल, वुड यू लाइक टू शो? मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ दैट विल आल्सो शो यू हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्रिंट इट ऑन द फ्लाईओवर, एंड देन वी विल टॉक अबाउट अ फ्यू ऑफ द अदर पेंटिंग्स. डेफिनेटली. सो कम हियर. देखिए, एक बच्चे ने ये पेंटिंग भेजी है and we have blown it up. This is how it will be blown up. So you see, this is exactly the same painting. जी. ये हमने सिर्फ आपको आज दिखाने के लिए पेपर के ऊपर ब्लो अप करके लगाई है, but this painting will be blown up like this and imprinted on flyovers like a tattoo. Okay. So this paper will remain with us. इस painting का photograph almost like a sticker will be imprinted on the flyovers. Amazing. ये तो Would you like to talk about this, Miss Sejal? This is a child from CG3 from school, from Okay. the Children's Garden Preschool. okay. So she was making a painting and she just saw in front of her some bottles of clay and she decided to paint that. So this is just clay bottles kept, and you know she has decorated all around it. It does not need to be fancy. It can be anything, and that's how we'll just blow it up and put it up on the flyover. You want to talk about this? Dhanvan's? Okay, so Dhanvan's painting was something what he just created, and he wanted to use all bold colors. So he has used and he has just painted the whole paper, if you can see. So this is just not that you need to give someone a topic or something. You just need to let them paint. That's what we've done. I think this is also this is from the orphanage, right? Yes. So we've got a couple of orphanages in the city who are participating in this project as well, and this is a painting of one of the children in one of the orphanages. I don't think I'm allowed to take the names, or am I? So this is one of the children there, and you see it is all about, if you look carefully, it is all about Corona. Yeah. You see that there are hands, and there is the virus, and there are the mask, and there's a big lock over there. Can you see? Yes, so, ma'am. Really, and this is a beautiful example of how children will express themselves, and you can really know what their mental status is at that point in time. So this is freedom of expression through art. एक तरफ ये बनाया एक बच्चे ने और एक तरफ ये बनाया, और दोनों ही सही हैं. तो ये बात मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ने और बच्चों ने भी समझ लेना चाहिए कि ये कंपटीशन नहीं है, ये एक इनिशिएटिव है. ये एक इनिशिएटिव है कि कंपटीशन नहीं है. बहुत सारा आर्ट वर्क आएगा. We are not going to be able to imprint everything on the flyover, and that's the reason why we will have to pick out a few, almost as examples of the work. But the online art exhibition will be there. It will be there. Children will be able to log into it, see their artwork, download their certificates from the online art exhibition. That's all there. सो चिल्ड्रंस गार्डन जो आपका प्री स्कूल है, ये है एग्जैक्टली छावनी स्क्वायर के पास. बिल्कुल फ्लाईओवर के सामने ही बिल्कुल है. फ्लाईओवर के सामने आपका प्री स्कूल है. यहाँ पर लोग आएंगे, अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और उसके बाद फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसेस है? ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए. मिस सेजल, वुड यू बी एबल टू शो अस अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म? कोई प्रोसेस नहीं है. यू जस्ट नीड टू ब्रिंग द आर्टवर्क. आर्टवर्क आप लेकर आइए. यहाँ पे हितवादा के ऑफिस में हर्ड फार्मेसी नंदनवन एंड हर्ड फार्मेसी हिंगना, सब जगह फॉर्म्स, फिजिकल फॉर्म्स रखे हुए हैं. यू जस्ट हैव टू कम. इस ढंग से ये फॉर्म्स हैं, ये देखिए. द फॉर्म्स लाइक दिस. ठीक है. आप आइए, फॉर्म भरिए और आर्टवर्क छोड़िए. व्हाट वी डू इज वी हैव अ फोल्डर where we put the form and the artwork together. Once we have collected all the artwork, उसके बाद ये artwork सारा scan होकर judges के पास जाएगा. One of the judges is in China, one of the judges is in Bangalore, one is in Delhi, and one is in Nagpur. So it's going to go all over the place. The judges will select, let's say, the most
aesthetically collaborative pieces of work to put up on the flyover. And उसके बाद ये बम्बई जाएगा, यहाँ पे हस्तांकित जो who's doing the imprinting, the actual imprinting, the beautification, is going to take it to Mumbai. They will print everything, make tattoos of it, and then it will come and be printed on the flyer. So it's a huge process. Technically, it's a very challenging process. It is a very cumbersome and resource-intensive process. So it's taken a lot to put this art exhibition together. तो अगर हम सुंदरीकरण की बात करें, हम ब्यूटिफिकेशन की बात करें, तो फ्लाईओवर कब तक ब्यूटिफाई हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस अगर? ये पूरे प्रोसेस को 20 फरवरी तक एक्चुअली उन लोगों का डेडलाइन है. दे हैव टू हैंड ओवर द फ्लाईओवर बाय द 20th of February. बट लुकिंग एट द पैंडेमिक सिचुएशन 2-4-5 दिन इधर उधर हो सकता है. But our aim is 22nd of February को the online art exhibition will be live, and around that time 20th or 22nd के बीच में the flyover also will be ready. तो मतलब 25 फरवरी को अगर मैं देखूं तो आपको दिखेगा काम. तो मतलब नागपुर का एक फ्लाईओवर बहुत ही अलग तरीके से लोगों को नजर आएगा. बिल्कुल बिल्कुल. जो सिर्फ यहाँ से गुजरेंगे और सिर्फ तारीफ करते हुए गुजरेंगे. बिल्कुल. जिनको यहाँ से नहीं भी जाना, शायद वो एक चक्कर जरूर लगाएंगे देखने के लिए बिल्कुल. कि ये कितना खूबसूरत बना है. One message you like to give it to all the parents who are watching you right now. One message I would like to give parents is allow your children the freedom of thought. उनसे पेंसिल पकड़ के आप आर्ट मत बनवाइए. वो जो बना रहे हैं वो बहुत अच्छा बना रहे हैं, आप वही सबमिट करिए. आप 1, 2, 3, 4 जितने आर्ट वर्क अपने बच्चे के सबमिट करना चाहते हैं आप करिए. लेट देम ड्रॉ, पेंट, एंड यू कैन यूज एनी मीडियम. ये देखिए, दिस वर्क हैज बीन डन इन कलर पेंसिल. I think this work is also done in color pencil and partly in crayon. Miss Sejal, could you show us the skeleton of Rex or Tex? I'll show you. A child has drawn, पेंसिल से ही ड्राइंग करके भेजा है. तो कोई भी मीडियम यूज करने दीजिए, कोई भी थीम. देयर इज नो थीम रिस्ट्रिक्शन. जस्ट अलाउ देम फ्रीडम ऑफ थॉट. उनको जो बनाना है वैसे बनाने दीजिए. दैट इज माई वन मैसेज. आई शो यू वन मोर आर्ट वर्क. दिस इज अ चाइल्ड फ्रॉम नागपुर. एंड यू सी हाउ ब्यूटिफुली. थोड़ा डरावना है बट सुंदर है. डरावना है क्या? T-Rex. Yeah. This is a dinosaur skeleton. Yes, of course. And it's beautiful. So आप beautiful. किसी भी तरीके से बनवा सकते हैं उनसे. Ma'am, now just asking you a personal question here. बिल्कुल. That you come from a family which has taken the legacy of serving people. Yeah, you're taking the legacy ahead of serving people. Understanding and apprehending probably their problems and taking their issues to power. क्या लगता है मैम, पेंडेमिक में क्या हम तैयार थे? क्या हम as a director of the Hurt Foundation, as the founder also, how do you see things? I mean, I'm just asking about the time which has already went, or probably what we are going through right now. देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस जब हम करते हैं किसी भी सिचुएशन के बारे में, तो बहुत सारी अच्छी बुरी चीज़ें सामने आती हैं. Like I said about artwork, there is no right, there is no wrong. India is a huge country. We do not have a very robust social security system, and the pandemic, of course, was a very difficult time. Medical fraternity के लिए especially, because I am a doctor myself. Yes, ma'am. I know the challenges the medical fraternity has specially faced during last year for lack of resources, for being held responsible for things that were beyond our own control. So I would say it was a tough time for everybody. I have seen politicians also face a lot of difficulty. I myself, my husband and I, we got calls, 40-50 calls a day. There were bed shortages, there were no ventilators, there was no medication. Then you saw that there was a very कोई कुछ प्रिस्क्राइब करता है, कोई कुछ प्रिस्क्राइब करता है. There was no standardization, there was no evidence. The biggest problem in the pandemic was that because it was so new, we didn't have any evidence, and we still don't. We are still sort of, ये सही है या ये सही है.
दवाइयाँ ये वाली काम करेंगी, ये टेक्निक काम करेगी, because it's just so new. And I think going forward, medical science is advancing very, very fast. The good things in the pandemic was that बहुत सारे लोग और बहुत सारी communities और बहुत सारे अलग अलग professions came together very beautifully. I've seen some examples where people have actually come together to create greater, and which I haven't seen before the pandemic. So people have utilized the opportunity of the pandemic to grow, which is fantastic. Ma'am, how did Dr. Amol Deshmukh, your husband, reacted when he heard about this kind of artwork, coming up on the flyovers? Well, he likes the idea, great, and that's about it really. Okay. Ma'am, Children's Garden Preschool थोड़ा सा exclusive preschool है when it comes to delivering some new methods of learning to children. So, what's the idea of the preschool when after pandemic, now when children would start coming, क्या कुछ नया तरीका अपनाने की सोच रखते हैं? So the pandemic has given us a lot of room to think who we are, why we are there, what we are doing, and how are we impacting children's lives. And it is only a preschool, it is not a K to 12. And उसको आगे बढ़ाना है, K to 12 करना है कि नहीं करना is not a decision that we have taken as of yet. Abhi we are completely online, and when I look at the way the education is imparted, or rather that's not the right way to say it, when I look at the way our team interacts with children to facilitate their learning, it's beautiful. And I, as a mother, because my child, my 5.5-year-old daughter attends the same preschool, I as a mother feel extremely satisfied, and I as the director feel like I am adding value to the lives of these children. Ma'am, when you talk about adding value to life, Herd Foundation and also Herd Pharmacy, both are different divisions of Herd, but then both are doing an amazing job when it comes to serving people and their needs. So, what is the step 2 now after pandemic of Herd Foundation and also Herd Pharmacy? We continue to work like we are. So for us, it's status quo, business as usual. We've been doing, so Herd Foundation is the not-for-profit arm. We've been doing work since 2006, and we're going to continue to do the work. Herd Pharmacy, we're growing as a chain, and we will continue to grow. So it's kind of business as usual. The pandemic hasn't really impacted what we do, but it definitely has changed the way we look at things, because things we took for granted, for example transport, कुछ सामान मंगवाना है कहीं से, we didn't look at it twice. We said ये order करो, ये आ जाएगा, आप करेंगे. So things we took for granted, we are now more mindful of those things, and it's just that we do business more mindfully. We are more, let's say, resource conscious now. So ma'am, through Children's Eye, one last thing you like to say to all the children and all the parents? I would really like to tell all the children that we love what you do. We would love to see your artwork. Please, please, please submit your artworks before the 20th of January. Although I'm getting several requests यहाँ वहाँ से कि मैडम 2 दिन डेट और बढ़ा दीजिए, and the thing is the flyover needs to be handed over, so we've got a little bit of a time crunch. Please try and submit your work before the 20th of January, and make sure it is on a 300 GSM paper. ये थोड़ा सा मोटा रहता है. You can get it from any stationery in Nagpur. What I want to in addition say, which I forgot to say, is that this is not only restricted to Nagpur city. मैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट के सभी गांव खेड़ों के लिए भी ये बोल रही हूँ कि अपने बच्चों का आर्टवर्क प्लीज़ 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 बनवाइए, सबमिट करिए. ये परमानेंटली, ये हमेशा के लिए इस फ्लाईओवर के ऊपर छपने वाला है, और ये बहुत सुंदर एक मौका है हमारे पास जो बार बार नहीं आएगा. आपने मैम अपना वक्त दिया, आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया. मुझे ऐसा लगता है कि ये
फिर सराहनीय रहेगा। नागपुर के फ्लाईओवर्स को एक नया रंग, एक नया रूप आप देंगी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त दिया आपने, आपने हमसे बात करी, उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू। आज डॉक्टर सुचिका देशमुख से बात करके मुझे ऐसा लगता है एक बात बहुत एक बात बहुत साफ तौर से समझ में आ रही है, और वो क्या समझ में आ रही है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले हम धन्यवाद उनको भी करना चाहते हैं जिनके साथ शायद अगर कोलैबोरेशन नहीं होता तो इतनी अच्छी इनिशिएटिव प्लान नहीं होती। आप उन्हें, जिनको आप धन्यवाद कहना चाहते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली दिस इज अ कम्युनिटी आर्ट प्रोजेक्ट, और बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को रूप दिया है, जिसमें सर चितनविस ट्रस्ट, हितवादा का जो ट्विंकल मैगजीन है, और रेडियो सिटी, एंड ऑफ कोर्स हस्तांकित, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। ये सभी लोग इस इनिशिएटिव में पार्टनर कर रहे हैं, एंड दिस इज ऑल अ प्रो बोनो थिंग। कोई भी किसी से पैसा नहीं ले रहा है या दे रहा है। सो हितवादा ट्विंकल क्लब, रेडियो सिटी, चितनविस ट्रस्ट, हर्ट फाउंडेशन एंड हस्तांकित, ये सब लोग मिलके कोलैबोरेट कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को, ये जो रूप इसका मिला है वो रूप देने के लिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद ये बात बताने के लिए भी। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि अब चीज़ें खूबसूरती की तरफ जा रही हैं। 2020 ने हमको जो दिखाया वो शायद उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब चीज़ें खूबसूरत बनने की कगार पर हैं और खूबसूरत बनेंगी। जैसे हमारा जो छावनी का फ्लाईओवर है वो बनने वाला है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। 25 फरवरी तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और जितने भी बच्चे ये शो देखेंगे, जितने माता पिता ये शो देखेंगे, कृपया जाकर घर जाकर अपने बच्चों की मन की बात कृपया 300 GSM 300 GSM के पेपर पे उनको उतारने बोलिए, उनको पेंट करने बोलिए, उन्हें ड्रॉ करने बोलिए, क्योंकि मन की बात सिर्फ प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं है, हर बच्चे का अधिकार है। और ये बात ध्यान में रखिए कि ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा। अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा। दुनिया का वक्त आया था, हिंदुस्तान का दौर आएगा। शाम को फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बच्चों को अपनी मन की बात ड्रॉ करने दें। चिल्ड्रंस गार्डन छावनी में आकर अपने बच्चों की वो डिज़ाइंस सबमिट करें 20 जनवरी के पहले, और जिंदा रहें। जय हिंद।